हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट तथा माघ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ के दिन भक्तजन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करते हैं, उपवास करते हैं तथा रात्रि में चांद को अर्घ देकर उपवास खोलते हैं। संकष्टी का अर्थ है संकट के समय में मुक्ति। भगवान गणेश बुद्धि के सर्वोच्च स्वामी, सभी बाधाओं की निवारण के प्रतीक है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी विघ्न बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है, संतान की दीर्घ आयु होती है तथा घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए अब सुनते हैं सकट चौथ पर सुनी जाने वाली व्रत कथा। प्रेम से बोलो गणपति बाप्पा मौर्या। बात सतयुग की है, जब राजा हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी और सत्यवादी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी सुखी और प्रसन्न थे। इसी राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण की यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, परंतु कुछ समय के पश्चात ही उस ब्राह्मण की अचानक मृत्यु हो गई। तब वह ब्राह्मणी दुखी होकर अकेले ही अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी। वह ब्राह्मणी सकट चौथ का व्रत सदा ही विधि विधान के साथ किया करती थी। वह गणेश जी की सच्चे मन से भक्ति करती थी। उसी राज्य में एक गरीब कुम्हार रहता था। वह कड़ी मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाता था, परंतु हमेशा ही उसके बर्तन कच्चे रह जाते थे, जिस कारण वह कुम्हार बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने तांत्रिक से पूछा कि उसके बर्तन पकते क्यों नहीं हैं? इसका कोई समाधान बताइए। तब उस तांत्रिक ने उस कुम्हार को बताया कि यदि वह किसी बच्चे की बलि दे दे तो उसके बर्तन पकने लगेंगे। एक दिन संकष्टी चतुर्थी का पावन दिन आया। उस ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के लिए वह व्रत रखा। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को गले में डालकर खेलने के लिए बाहर चला गया। तभी उस दुष्ट कुम्हार ने उस बच्चे को पकड़ लिया और उसे मिट्टी पकाने वाले आवा में डाल दिया और आवा में आग लगा दी। उधर जब वह बालक घर नहीं पहुंचा तो वह ब्राह्मणी अत्यंत दुखी हुई और दुखी होकर विलाप करने लगी तथा भगवान गणेश से यह प्रार्थना करने लगी, हे अनाथों की नाथ, मेरे पुत्र की रक्षा करो, मेरे पुत्र की रक्षा करो। उधर वह रात बीत जाने के पश्चात जब वह कुम्हार पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आवा के पास गया तो उसने क्या देखा कि आवे में तो पूरा पानी भरा हुआ है और वह नन्हा बालक वहीं बैठकर खेल रहा था। इस चमत्कार को देखकर वह कुम्हार बहुत भयभीत हो गया और यह चमत्कार की घटना उसने राजा को जाकर बताई। राजा भी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने अपने मंत्रियों को भेजा कि जाकर पता लगा सके कि यह पुत्र किसका है। मंत्रियों ने जाकर पता लगाया कि वह बालक उस विधवा ब्राह्मणी का है और वह ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेने के लिए राज दरबार में पहुंची। तब राजा हरिश्चंद्र ने उस ब्राह्मणी से पूछा, हे देवी, तुम्हारी किस पुण्य के कारण तुम्हारा बालक आज जीवित बच गया है? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं सदा सकट चौथ का व्रत करती हूँ और गणेश जी की कृपा के कारण इस व्रत के पुण्य से मेरे पुत्र की रक्षा हुई है। सकट चौथ का यह व्रत सभी संकटों को दूर करता है। सुनकर राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि आज से सभी स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा के लिए सकट चौथ का यह व्रत करेंगी और उसी समय से स्त्रियां अपनी संतान के लिए इस सौभाग्यशाली सकट चौथ का व्रत करने लगी। सकट चौथ के दिन जो भी मनुष्य यह व्रत करता है, गणेश भगवान की पूजा करता है और इस पावन कथा को सुनता है, गणेश महाराज उसके सभी संकट दूर कर देते हैं। जय गणेश महाराज, जय गणपति बाबा मौर्या। हे गणेश महाराज, जिस प्रकार आपने उस बालक की रक्षा की, उसी प्रकार हम सबके बच्चों की भी सदा रक्षा करना। बोलो गणपति महाराज की जय। जय गणेश देवा।
तो मेरे आदरणीय दर्शकों, यह थी सकट चौथ व्रत की पावन कथा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।